आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट सीबीएसई बोर्ड्स और डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके और आप लोगों के लिए आगे के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है मेरी वीडियो। लेकिन क्या होगा कि वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को देखने के लिए क्या है, पेशेंस चाहिए और पेशेंस आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पेशेंस डेवलप कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी तो मैथमेटिक्स समझ में आएगा ना। मैथमेटिक्स में क्या है, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन दैट इज नॉट ए न्यू चैप्टर, दैट इज टोटली रिलेटेड विद द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो आप लोगों ने किया है ना, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक किए हैं, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और डिफरेंट स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, वो सब ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है ना, केवल हम लोग लिमिट लेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट? चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। आप लोगों ने अब तक एरिया निकाला है ना, किस तरह का एरिया निकाला है? देखिए रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया आपने निकाला है, रेक्टेंगुलर फिगर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया आप लोगों ने निकाला है, स्क्वायर फिगर का निकाला है। ट्राइंगल फिगर का निकाला है, ट्राइंगल में किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है, स्केलन ट्राइंगल हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स के कितने भी, रोम्बस हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। इन सब फिगर के एरिया आप लोगों ने निकाले हैं। रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, दैट मे बी द रोम्बस। रोम्बस फिगर भी हो सकती है। और लेकिन माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब जो अभी तक आप लोगों ने, जिस फिगर का एरिया आप लोगों ने अभी तक नहीं निकाला ना, उस फिगर का एरिया हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकालेंगे। आखिरकार ये है क्या है, व्हाट इज दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए मैंने बताया ना, इस तरह की सभी फिगर का एरिया आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए लेकिन मुझे ये बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, चलिए बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले एरिया फंक्शन बताऊंगा। मैंने बताया ना, सबसे पहले जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आखिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी हमको, आई विल टेल यू, आई विल डिस्कस विद यू। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूं। फंक्शन तो किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, करो तो किसी भी तरह का हो सकता है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे क्या होगा, पैराबोलिक फंक्शन हो गया, सर्किल हो सकता है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। ओके, दैट इज वाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन, जस्ट जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन वी आर गोइंग टू टेक। देखिए मैं एक फंक्शन, एक फिगर बना देता हूं, यह है y इज इक्वल टू एफ एक्स। Try to understand, I am discussing the very important concept of definite integration. क्यों हम definite integration की आवश्यकता पड़ी, क्यों हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए I will take 2 points here on the x-axis. This is a point and this will be the b point. A point will be here or b point will be here. B is at this point. My dear student, देखिए this is x-axis, you know this is origin and it will be the y-axis. Okay, this curve, bounded curve, देखिए this is not a rectangle, this is not a trapezium, this is not a triangle और this is not a rhombus, this is not a square, किसी भी तरह की फिगर नहीं है। this is a general figure. how you will find out the area of this figure? कोई प्रोसीजर नहीं है मेरे पास में कि जो मैं इसका एरिया निकाल सकूं। कौन सा प्रोसीजर है? That is only the procedure, that is the concept of definite integration. By using the concept of definite integration, you can find out the area of it. लेकिन कैसे निकालेंगे, वही सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस इजीली। ओके, लेट मी सी। देखिए यहां पे मैं एक स्ट्रिप लेता हूं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। माय डियर स्टूडेंट, देखिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दैट इज अ वेरी स्मॉल, बहुत ही, इसकी जो विड्थ है ना, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो विड्थ है, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज dx, यहां से यहां तक जो विड्थ है दैट इज dx ओनली, ठीक है। और ये क्या है, y मींस दिस y इज इक्वल टू fx। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी एरिया कैसे निकालते हैं आप। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया, कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, area of the bounded region.
सबसे पहले मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड के व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद ही फंडामेंटल थ्योरम में बताऊंगा, इजीली समझ में आ जाएंगे आपके। चलिए देखिए माय स्टूडेंट, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, कौन कौन सा रीजन है देखो। एक तो क्या होगा मेरे पास में x इज इक्वल टू ए, और ये क्या होगा x इज इक्वल टू बी, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एरिया बिटवीन, देखिए एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस, एरिया बिटवीन ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, दीज आर द ऑर्डिनेट्स। एंड व्हाट इज दिस फंक्शन, तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाट यू विल से, एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट्स एंड फंक्शन, यू विल हैव टू फाइंड आउट द एरिया। उस एरिया को हम लोग क्या किस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उस एरिया को, उसी एरिया के लिए मैंने लिया, इसलिए बिल्कुल यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, क्या क्या है बाउंडेड रीजन, देखिए एक्स एक्सिस, एक तो एक्स एक्सिस हो गया, और माय डियर स्टूडेंट एक हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया, एंड ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, हो गया बाउंडेड रीजन। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना, ये किसी भी शेप की फिगर नहीं है, दिस इज ए जनरल शेप, एंड इसका एरिया हम लोग केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हैं। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखो हम यहां पर क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं आप, रेक्टेंगल का, देखिए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये, इसका एरिया सबसे पहले निकालेंगे हम, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, क्या होगा इसका एरिया माय डियर स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए लेंथ क्या होगा y और ब्रेथ क्या होगा ये, देखिए माय डियर स्टूडेंट एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू, देखिए मैंने बताया लेंथ और इंटू ब्रेथ, यही है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ तो हो गया dx और लेंथ dx, दैट इज वेरी स्मॉल। ओके, इस तरह की कितनी स्ट्रिप्स हो सकती है इसके अंदर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप n स्ट्रिप हो सकती है, यू कैन डिवाइड दिस टोटल पोर्शन इनटू n स्ट्रिप्स। एक स्ट्रिप का एरिया है माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लिमिट एज ए सम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट एज ए सम, वहां पर पूरा डिटेल और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लिमिट एज ए सम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिल्कुल क्वेश्चन आता है उसका, दैट इज 100% श्योर, रिलेटेड विद द लिमिट एज ए सम। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसी स्ट्रिप का एरिया आ गया, लेकिन मुझे तो एरिया पूरे का निकालना है ना, पूरे की पूरे फिगर का जो ये कर्व है मेरा, इसका पूरे के पूरे का एरिया निकालना है। मैंने तो केवल इस स्ट्रिप का एरिया निकाला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके एरिया को हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना इस तरह की कितनी स्ट्रिप हो सकती है, n स्ट्रिप हो सकती है ना माय डियर स्टूडेंट। उनका एरिया क्या होगा, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन। समीशन मतलब सम ऑफ एरियाज, और सम ऑफ एरियाज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, इंटीग्रल सिंबल। माय डियर स्टूडेंट देखिए इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। मैंने बताया ना माय स्टूडेंट, दिस इज द एरिया ऑफ द वन स्ट्रिप। ओके, लेकिन पूरे का एरिया जब निकालोगे तो क्या करोगे, लिमिट फ्रॉम ए टू बी, पूरे का एरिया आ जाएगा माय स्टूडेंट, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज को मैं क्या करूंगा, लिमिट एज ए सम की फॉर्म में पूरा डिटेल में एक वीडियो में रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर मैं आप लोगों के पास तक पहुंचाऊंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा, ए क्या है मेरे पास में, लोअर लिमिट, ये याद रखना है लोअर लिमिट, और माय डियर स्टूडेंट बी क्या है, अपर लिमिट, बी इज अपर लिमिट। देखिए ये चीज याद रखनी है, ये एरिया है किसका, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, वो मैंने लिख दिया यहां पर, बाउंडेड रीजन। ठीक है, पूरे के पूरे का एरिया कहां से, फ्रॉम ए टू बी, और ये एक स्ट्रिप का है, और पूरे का सम कर दिया हमने, समीशन। समीशन को किसी से रिप्रेजेंट किया, इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल का एरिया आ जाएगा, उसमें किसी भी तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैंने ये स्टार्टिंग में इसलिए बताया जिससे आपको पता चले कि इंटीग्रल सिंबल है क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। डेफिनेट इंटीग्रेशन दैट इज एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, लिमिटेड पोर्शन, इसके अलावा आप बाहर नहीं जा सकते। अंडरस्टैंड, दैट इज वाई एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बिटवीन दिस कर्व, बिटवीन दीज एलिमेंट्स, जो भी मैंने चीजें बताई, 4 चीजें बताई है, 1 2 3 4, इनके बीच के एरिया को हम लोग ने किस चीज से रिप्रेजेंट किया, ए टू बी, क्योंकि ए से लेकर के बी तक का एरिया निकालना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट,
अब देखिए एरिया फंक्शन हम लोग लेते हैं, जिससे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए एरिया फंक्शन, सेम टाइप ऑफ कर्व आई विल टेक द सिमिलर काइंड ऑफ कर्व माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, मैं इसको इस तरह से भी ले सकता हूं, किसी भी तरह से आप कर्व ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। देखो यहीं पर मैं यहां पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, दैट इज ए एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज बी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट ले लेता हूं x, किस किस के बीच में है, a और b के बीच में है। अब मुझे एरिया इसका निकालना है, एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन, शेडेड रीजन, और y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका एरिया निकालना है x एक्सिस और y एक्सिस और ओरिजिन। एरिया फंक्शन बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, लेकिन फंक्शन क्या है, देखो ये पूरा कहीं पर ब्रेकेज तो नहीं है इस कर्व में, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। तो इसका एरिया क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एरिया बता दीजिए। एरिया को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एरिया को हम लोग ए एक्स, बिकॉज एरिया विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, एरिया इज द फंक्शन ऑफ एक्स, विल बी इक्वल टू व्हाट, कहां से कहां तक, देखो मैंने बताया ना यहां से यहां तक का एरिया निकालेंगे, ए टू एक्स। फिर वही चीज आती है, मैंने स्ट्रिप का एरिया बताया ना, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है एफ एक्स और डी एक्स कहां से आया है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स दैट इज द एरिया ऑफ द वन स्ट्रिप फ्रॉम ए टू एक्स। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड ए दैट इज लोअर लिमिट एंड एक्स इज अपर लिमिट। ओके, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous closed interval on the closed interval माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या है क्लोज इंटरवल, इस पूरे का एरिया हम लोग निकालेंगे, दैट विल बी ए क्लोज इंटरवल। और ये आपको पता रहना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए बी विल नॉट बी इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, क्लोज इंटरवल में ए और बी बोथ एंड पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो इस चीज में याद रखना है, ये एरिया जो हमने लिया है, दिस इज द एरिया ऑफ द फंक्शन दैट विल बी इन द क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल हो गया और y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, पूरे के पूरे का एरिया। यानी कि फिलहाल तो एरिया हम लोगों ने यहां से यहां तक इसका एरिया लिया है, लेकिन ये ए टू बी हम लोग एरिया तो यहां से यहां तक का निकालेंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या होगा इसमें, केवल ये चीज इंक्लूड करनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल, ऑन द क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका लिखना बहुत जरूरी है। क्या है क्लोज इंटरवल, ए टू बी। माय डियर स्टूडेंट, ए टू एक्स, ए से लेकर के एक्स तक, ए टू एक्स, एफ एक्स और डी एक्स। माय डियर स्टूडेंट, ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इंटीग्रेंड। एक नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स दैट इज इंटीग्रेंड, जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, दैट इज इंटीग्रेंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने अपनी पहले वीडियोज में भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में, इंटीग्रेशन दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट देखो, इसका मैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम देख लीजिए। यदि इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एरिया डेरिवेटिव, एरिया डेरिवेटिव माय डियर स्टूडेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a to b फॉर ऑल। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। यही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए, यदि आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया ना, तो डेरिवेटिव दोनों का निकालेंगे, तो इधर का भी जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, यू विल गेट दिस थिंग, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ओके, व्हाट विल बी द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, लेट मी टेक द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ये तो फर्स्ट हो गई, सेकंड फंडामेंटल एरिया फंक्शन एफ एक्स डी एक्स।
लेकिन फ्रॉम ए टू बी। मैंने क्या बताया, ए दैट इज लोअर लिमिट, बी दैट इज अपर लिमिट, याद रखना है। ए लोअर लिमिट और बी क्या होगी, अपर लिमिट। मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल थ्योरम, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। और यदि आप नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर निकल जाएगा बाय द फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या क्या करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया फंक्शन हो गया, एरिया फंक्शन, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड दिस इज द एरिया, एफ एक्स डी एक्स। पहले ही बता चुका मैं, एफ एक्स डी एक्स ये किसका एरिया, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, ओके। और पूरे के एरिया निकालने के लिए हम लोग कहां से कहां तक ले जाएंगे, ए टू बी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव सपोज क्या हो जाता है, एफ एक्स। एफ एक्स दैट इज इट्स एंटी डेरिवेटिव, ये लिख लेना कहीं पर, एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है पता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दैट इज द इंटीग्रेशन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए टू बी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक माय डियर स्टूडेंट द अपर लिमिट, आफ्टर दैट लोअर लिमिट। लेकिन उसमें एक चीज याद रखनी है, ये तो मैं हटा देता हूं क्योंकि ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, जो बच्चों की समझ में नहीं आता, बार बार क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, पता नहीं चलता। माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे ये बता दीजिए, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, देखो मैं हटा देता हूं, इसका एंटी डेरिवेटिव देखिए ये होगा प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे इसमें तो यही होगा ना, ठीक है। लेकिन अब लिमिट लेंगे बाय द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम चल रही है, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए एफ एक्स अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे एफ बी, ठीक है, और प्लस सी, ये तो कांस्टेंट है। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ए और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए दैट विल बी इक्वल टू एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए और माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एफ बी और माइनस एफ ए। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, ये पॉइंट बच्चों की समझ में नहीं आता कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करते हैं, बट व्हाई नॉट वी आर यूजिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए इंडेफिनिट में हम लोग इंटीग्रेशन जो निकालते हैं अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी भी टर्म हो सकती है हमें खुद पता नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए बोला जाता है इसको। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया हम लोग निकालते हैं, पर्टिकुलर पोर्शन का, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं अपर लिमिट लेते हैं और लोअर लिमिट लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो मैंने बता दिया आपको। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों ने इसका इंटीग्रेशन निकाला था, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। देखिए इसमें इसका इंटीग्रेशन जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन निकाला ना, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एक तो आप इसको अलग से इंटीग्रेशन निकाल करके लास्ट में लिमिट ले सकते हैं, एक ये भी प्रोसीजर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं यहां पे इस तरह से बताऊंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मुझे इसका इंटीग्रेशन बता दो, केवल x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर 2/2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, ठीक है। देखिए बाय यूजिंग द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, बाय यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स, क्या है ये, एफ बी और माइनस एफ ए, यही है ना सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट, इसको मुझे यूज करना है, याद रखना, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आपको यूज करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे, चलिए अपर लिमिट जहां भी एक्स है वहां पर 1 रखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट देखिए माय डियर स्टूडेंट, 1/2 और +1, अपर लिमिट हो गया। फिर उसके बाद क्या साइन दिया माय डियर स्टूडेंट, अपर लिमिट के बाद माइनस साइन। लोअर लिमिट में क्या है, -1/2, देखिए -1 का स्क्वायर कर दिया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और प्लस यहां पर भी -1 और ये क्लोज कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो
1 स्क्वायर मीन्स 1/2 देखिए प्लस 1, यहां पे देखो -1 स्क्वायर भी 1 होता है ना, देखिए -1/2 और यहां पर -1, ठीक है। फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 + 2/2 और यहां पर इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 - 2/2। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर कितना आ गया 3/2 और यहां पर -1/2, ठीक है, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 कितना आ गया बताइए माय डियर स्टूडेंट। देखिए एलसीएम तो 2 आ गया, 3 + 1 4/2 इट विल बी इक्वल टू 2। लेकिन आप केवल 2 ही नहीं रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, आपको बता देता हूं नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, स्क्वायर यूनिट रखेंगे आप, स्क्वायर यूनिट। मैंने बताया ना ये क्या है, एरिया किसका, इस फंक्शन का। ये स्ट्रेट लाइन है माय डियर स्टूडेंट, y = x + 1, ये स्ट्रेट लाइन है। आप निकाल के देख लेना स्ट्रेट लाइन का कर्व ड्रॉ करके और कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 1 तक एरिया निकाल लेना आप, ठीक है। यही आएगा 2 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। याद रखना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चलिए मैं आपको इसी से ही निकाल के दिखाता हूं जिससे आपको पता लग जाए। यहां तो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाल दिया एरिया, कितना है 1/2 है, सॉरी 2 है ना। देखो अब निकालो, देखिए 2 मेथड से निकाल रहा हूं। यहां पर y = कितना है, y = x + 1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट इसका आप वो बना लीजिए टेबल बनाइए, x और y। ग्राफ तो ड्रॉ करना जानते हैं ना, हाँ तो वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो इफ x = 1 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x = 0 y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और y = 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए -1 हो जाएगी, याद रखना दैट विल बी -1। वैसे तो 2 वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ करो। ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाला ना मैंने। माय डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्लस डायरेक्ट। माय डियर स्टूडेंट देखो 1 और मैक्सिमम 2 ही है, -1 भी है, -1 1 और 2, देखिए यहां पर भी 1 और 2 और -1 और -2। माय डियर स्टूडेंट x = 1 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2। देखो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया ना 1 और 2, ठीक है। x = 0, x = 0 और y की वैल्यू कितनी है, 1 है माय डियर स्टूडेंट। x की वैल्यू 0 और y = 1, ठीक है। तो ये कहां से पास होगा, ये यहां से पास होगा। देखो एक ही आ गया, x = 0 y = 1, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए y की वैल्यू 0, एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास में, ये आ गया ना। x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू 0 और यहां पर क्या था, x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। माय डियर स्टूडेंट ये लाइन हो गई, देखो ठीक है। एरिया कहां से कहां तक निकालना, -1 से, देखिए एरिया -1 से यहां तक निकालना, इतना इस पोर्शन का एरिया निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ तो इसका एरिया निकालिए माय डियर स्टूडेंट। एरिया क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी और सी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ तो हो ही जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट, ए बी, और हाइट कितनी है, बी सी, 1/2। माय डियर स्टूडेंट बता दो बेस कितना है, देखो 2 पार्ट्स है ना, 1 2 पार्ट्स हो गए। हाइट कितनी है बताओ, हाइट कितनी होगी, हाइट विल ऑल्सो 2 पार्ट्स, देखो 1 और 2 पार्ट्स, यहां से यहां तक ले लो, हाइट भी 2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल, माय डियर स्टूडेंट कितना होगा, 2 स्क्वायर यूनिट। देखिए एक ही क्वेश्चन को मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी आपको बता दिया और इवन ग्राफ करके ड्रॉ करके बता दिया, जो क्लास 9, 10, 11 में भी आप लोगों ने निकाला, इवन 12 में भी निकाला। मैंने बताया कौन किस तरह से एरिया कोरिलेटेड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे आपकी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं आप ही की किताब का। चलिए लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जिस बच्चे ने अच्छी तरह से क्वेश्चन कर लिए, पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सभी प्रोसीजर, सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से निकालिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब केवल आपको लिमिट लेनी है, इंटीग्रेशन के प्रोसेस वही यूज करेंगे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है। तो यदि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी परफेक्ट बनना है तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आता है किसका नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वही बच्चा कर सकता है जिसने डिफरेंशियल कैलकुलस और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रल कैलकुलस को अच्छी तरह से कर लिया है, परफेक्ट हो गया है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नहीं तो माय डियर स्टूडेंट वहां पर प्रॉब्लम आएगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, ठीक है। लिमिट क्या है 2 to 3 बाई सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, बाई सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट इसको तो यूज करना ही है, ये याद रखना है, इसको नहीं भूल जाना है। fx और dx किसके इक्वल है, fx, और ये क्या है a to b, क्या हो गया ये fb माइनस fa। ये बिल्कुल यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, इसके बिना आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे और इसकी आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अपर लिमिट में क्या होगा log 3, लोअर लिमिट में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट log 2। देखिए हो गया ना, सबसे पहले b और फिर a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। लेकिन इसमें तो आपको ये रूल लगाना पड़ेगा ना, log m अपॉन n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n, ये भी यूज करना है आपको। देखिए इसमें मैथमेटिक्स में क्या है ना, कुछ पता नहीं कब कौन सा प्रोसीजर हमें अप्लाई करना पड़ जाए हमको, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या हो गया log 3/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ इट, है ना, सिंपल। देखिए अब क्वेश्चन में बस केवल इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा 4x to the power 4 अपॉन 4। देखिए 4 आ गया ना यहां पे माइनस 5x to the power 3 अपॉन 3। इंटीग्रेशन आ गया ना, इंटीग्रेशन प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 9x। और माय डियर स्टूडेंट लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आपको यूज करनी है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे, कुछ नहीं, केवल अपर लिमिट को देखिए, ठीक है। उसके बाद माइनस में लोअर लिमिट चली जाएगी। देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी को चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ये आ जाएगा x to the power 4, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए 5/3 x to the power 3, यहां से 3x स्क्वायर और प्लस 9 1। अब देखिए अपर लिमिट लेते हैं सबसे पहले, यहां पे क्या 2 to the power 4 माइनस 5/3 2 to the power 3 और प्लस 3 2 स्क्वायर और प्लस 9 और 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास आ गई अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या होगी, देखो लोअर लिमिट में क्या है 1, कुछ नहीं है 1 to the power 4, ठीक है ना, माइनस 5/3 और 1 to the power कितना है 3, ठीक है, प्लस 3 और 1 to the power कितना है 2 और प्लस 9 और 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए कुछ नहीं, सिंपलेस्ट वे में आप सोल्व कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपर लिमिट ले ली, उसके बाद लोअर लिमिट। देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट मुझे बताएंगे 2 to the power 4 दैट विल बी 16। देखो ये तो 16 आ गया मेरे पास में, माइनस यहां पे देखो 2 to the power 3 8, 5 into 8/3, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 2 to the power 2 दैट विल बी 4 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। माय डियर स्टूडेंट इसको जरूर लिखना है, क्या है देखो a to b fx dx will be equal to fb minus fa। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, देन ओनली यू विल बी परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। सबसे पहले वो अपर लिमिट लेंगे, जहां भी x है वहां पर 2 रख देना और कुछ नहीं करना। फर्स्ट ब्रैकेट देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में लेंगे x टू दी यानी कि 2 to the power माय डियर स्टूडेंट 2 to the power 4 और प्लस 18
क्योंकि 9 8 जा 9 2 जा। स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 18 138, ठीक है, दैट विल बी 40 अपॉन 3। देखिए ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे पास में, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 39, देखिए इट विल बी 138 माइनस 40 बाई 3, 39 माइनस 5। तो ये किसके इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये आ गया, इसमें से माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 98 बाई 3 और माइनस 39 माइनस 5 34 बाई 3, इट विल बी इक्वल टू 3 98 माइनस 34 64 बाई 3। माय डियर स्टूडेंट इट्स वैल्यू कुछ नहीं करना, केवल आपको इंटीग्रेशन निकालना है। sin 2x का क्या होता है cos 2x अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4। और क्या करना है बाय द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं देखिए 1/2 को बाहर कर देता हूं या -1/2 को कर दीजिए तो क्या आएगा cos 2x। अब क्या है, आपको लिमिट लेने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, नहीं तो डिस्टर्ब करता। -1/2 को मैंने बाहर कर दिया। अपर लिमिट क्या होगी, देखो cos केवल x के स्थान पे पाई बाई 4 कर देना है और माइनस लोअर लिमिट भी तो लेनी पड़ेगी ना, cos 2 और 0। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल। -1/2 देखो यहां पर cos 90 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, पाई बाई 2, cos 90 0, ठीक है। और cos 0 ये तो 0 हो गया, cos 0 मींस -1 और नेगेटिव टू नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव 1/2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट 1/2, इट्स वैल्यू विल बी 1/2। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी sin 2x, ठीक है, बाई 2, sin 2x बाई 2 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2। देखिए यही क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिमिट लेते हैं बाय द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। इसको याद रखना है आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। तो क्या हो जाएगा, 1/2 को मैंने देखिए यहीं पर बाहर कर दिया, नहीं तो कैलकुलेशन में आपको डिस्टर्ब करेगा। तो क्या आ जाएगा sin 2 पाई बाई 2 माइनस sin 2 और 0 लीजिए, दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 1/2 sin पाई माइनस sin 0। माय डियर स्टूडेंट एक चीज बता देता हूं, देखिए sin पाई की वैल्यू भी 0 और sin 0 तो 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इट्स वैल्यू विल बी 0, यानी कि 0 माइनस 0 मतलब क्या होगा 1/2 इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन कैसे sin पाई किस लिए 0 होता है, ये क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा। देखिए मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, पूरा डिटेल बताऊंगा। sin पाई को आप कैसे निकाल सकते हो, sin 90 प्लस 90, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कहां पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos 90 हो जाएगा, ये cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 cos पाई बाई 2, cos 90 कितना होता है, 0 cos पाई बाई 2, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट sin पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट। डेफिनेट इंटीग्रेशन को पूरे डिटेल में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करके देखोगे तो फिर समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये सब चीजें कहां पर मिलेंगी, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगी, और वो तभी मिलेंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक माई वीडियोस, शेयर माई वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as